अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अभी हम यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाज जो हैं वोकेबलरी के जर्मन लैंग्वेज में वो आपके साथ शेयर करूँगा। दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरे हिस्से में मैं आपके साथ चंद सेंटेंसेस जो हैं आ आइंस आ स्वाई और बे आइंस के, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि वो सेंटेंसेस हम आइंस में कैसे बोलते हैं और वही जुमले स्वाई में और बे आइंस में कैसे बोले जाते हैं, ठीक है, वो रखूँगा मैं आपके सामने। और पहले हिस्से में मैं आपके साथ जो जर्मन जो कुछ वोकेबलरी के अल्फाज हैं, ठीक है, आज जो मैंने कुछ अल्फाज लिए हैं वो हैं वेदर के हवाले से। अगर मौसम के बारे में मैंने बताना है कि धूप है, बारिश है, बादल वगैरह छाए हुए हैं, धुंध है, तूफान है, या जो भी आपने कहना चाहते हैं, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट अल्फाज जो हैं वेदर के हवाले से मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए वेदर को डॉच में क्या कहते हैं। दस वेटर, क्या कहते हैं? दस वेटर यानी कि मौसम, ठीक है। और अच्छा, शुरू में एक बात रह गई, वो ये कि अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, आ आइंस आ स्वाई और बे आइंस, हम तमाम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं, ठीक है। और ये साइट पे व्हाट्सएप का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और हम आपको 3 महीने में गारंटी के साथ घर बैठे आपको बे आइंस की तैयारी करवा देंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी में प्रॉब्लम है, ह्यूरन में, लेज़र में, शप्रेशन, श्राइबन वगैरह में, हम विद इन 3 मंथ्स और गारंटी के साथ इंशाल्लाह आपको बड़ी मुनासिब सी फीस के साथ आपको तैयारी इसकी मुकम्मल करवा देंगे, ठीक है। ओके, सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस ना। ओके, अगला लफ्ज़ है कि अगर आपने कहना है जोनिश, यानी जोनिश का मतलब है अगर धूप, साथ ये तस्वीर भी बनी हुई है, सूरज निकला हुआ नजर आए, इंग्लिश में कहते हैं सनी। जोनिश, अगर मौसम बड़ा धूप वाला है, धूप निकली हुई है, तो आप कह सकते हैं, ठीक है, कि बहुत जोनिश है, ठीक है, जोनिश यानी कि धूप वाला है मौसम। और अगर आप कहते हैं क्लाउडी, क्लाउडी, ठीक है, कहना चाहते हैं कि बादल हैं, बादलों वाला मौसम है, तो आप कहेंगे बेव्यूल्ट। क्या कहेंगे? बेव्यूल्ट। और इसी तरह है रेनी है, रेनी मौसम है, रेनी से मुराद बारिश वाला मौसम है, वो साथ बारिश का तस्वीर बनी हुई है, देख सकते हैं आप। रेगनेरिश, क्या कहेंगे? रेगनेरिश, ठीक है, रेगनेरिश। ओके, रेगने बस लफ्ज़ काफ़ी, जर्मन लैंग्वेज में आपको पता है काफ़ी उनकी लेंथ ज़्यादा होती है जुमले किसी लफ्ज़ की ना, तो उसको फिर आप 2-3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। इसको भी आप ऐसे पढ़ सकते हैं, पहले पढ़ें रेग ने रिश, रेगनेरिश, पहले तोड़ के पढ़ लें, फिर किसी भी जर्मन लफ्ज़ को पढ़ने का बेस्ट जो मेथड होता है वो यही होता है कि आप लफ्ज़ को तोड़ लें, ठीक है। रेग ने रिश, रेग ने रिश, रेनी यानी कि बारिश वाला मौसम है। इसी तरह शने राइश, शने राइश, पहले शने पढ़ लें यानी बर्फबारी, शने राइश का मतलब होता है स्नोई, बर्फबारी है, स्नोई यानी बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी वाला मौसम है, शने राइश, शने राइश, ठीक है। इसी तरह स्टोर्मी है, स्टोर्मी यानी बड़ा तूफानी है, तूफान आ रहा है, ठीक है। स्ट्यूरमिश, पहले क्या पढ़ना है? स्ट्यूरमिश, स्ट्यूरमिश यानी बड़ा स्टोर्मी है, बड़ा तूफानी मौसम है आज, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, ठीक है, दस वेटर इस्ट होइटे sehr stürmisch, स्टोर्मिश है यानी कि बड़ा तूफानी मौसम है। इसी तरह नेबलिक कह लें, नेबलिश कहते हैं, नेबलिक भी कह लें, जैसे मर्जी आप कह लें। फोगी, फोगी मीन के बड़ा धुंध वाला मौसम है, नेबलिक। और इसी तरह विंडिश कह सकते हैं आप जनाब अली। विंडिश क्या होता है? विंडी, ये बड़ा ये हवा चल रही सिर्फ, विंड, ठीक है, विंडिश है यानी अगर तूफानी है तो ऊपर कहना स्ट्यूरमिश, अगर सिंपल हवा चल रही है तो विंडिश कह सकते हैं आप, ठीक है। और इसी तरह अगर सिर्फ आइजिक यानी कि बर्फ़ वाला है मौसम, ठीक है, तो आप कह सकते हैं आईसी, इंग्लिश में आईसी कहते हैं, और डॉच में कहेंगे आइजिश। क्या कहेंगे? आइजिश, ठीक है। ओके, अब दूसरे हिस्से में मैं आपके साथ क्या मैंने बताया था, चंद इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, बे आइंस के हवाले से जो जर्मन में कैसे बोले जाते हैं। मसलन अगर आप कहना चाहते हैं कि इश बिन म्यूड, या आप सिंपल ये बोलते हैं ना, मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, ये कहते हैं ना, आई एम टायर्ड, इश बिन म्यूड, ये कहते हैं ना सिंपल आप। तो अगर इसी लफ्ज़ को आप बोलना चाहे तो आप बे आइंस में या आसवाई में आप इसको ये कहते हैं इश बिन कापूत, ये भी कहते हैं ना आप इसको, इश बिन कापूत, इसका मतलब होता है आई एम टायर्ड। आप ये भी कह सकते हैं इश बिन म्यूडे, ठीक है। और दूसरा उसके बाद कह सकते हैं इश बिन कापूत। और एक इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल में अगर आपने कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इश बिन फिक्स उन फैटिक, इश बिन फिक्स उन फैटिक का मतलब भी है कि आई एम टायर्ड, इश बिन फिक्स उन फैटिक,
ओके। इसी तरह अगला जुमला देखें, अगर आप कहना चाहते हैं आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, मुझे भूख है, ठीक है, तो आप कह सकते, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, इश habe हुंगा, नॉर्मली हम ये जुमला बोलते हैं, इश habe हुंगा। और इस लफ्ज़ को आप ऐसा भी कह सकते हैं, इश habe ein Loch im Bauch, इश habe, मेरी लोह कहते हैं सुराख हो, ठीक है, आई हैव अ होल इन माई स्टोमिक, के स्टोमिक ना कि मेरे मैदे में एक सुराख है, यानी सुराख से मुराद है भूख लगी हुई है उसको, ठीक है। इस तरह भी बोले, इश habe ein Loch in my in im Bauch, ठीक है, यानी कि इससे भी एडवांस कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इश habe schmackt हैं, ज़्यादा एडवांस लफ्ज़ में आप बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं इश habe schmackt, का मतलब है इश habe हुंगा, इश habe हुंगा, इश habe schmackt, ये लफ्ज़ आप इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये दो डिफरेंट किस्म के मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं कि आई एम टायर्ड और शाबे हुंगो को आप एडवांस लेवल में किस तरह बोले जा सकते हैं ये लफ्ज़। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न German language with us online, WhatsApp number has been given in the beginning of this lesson. For further information, you can call us and join our online classes. Thank you very much. Always be happy, and before going, please don't forget to subscribe our this channel so that you can find our upcoming videos. Have a nice time. Then see you very soon. Allah Hamid Nasir. Assalamu alaikum.